जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में पुनः स्वागत है। साथियों, आपके कमेंट के आधार पर मैं वीडियो पुनः दे रहा हूं, क्योंकि कमेंट जो आप करते हैं उसी के आधार पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं, और ये कमेंट बहुत ही काम का है और काम का चीज़ होता है। इसीलिए हमारे साथियों के बीच में ये मैं पुनः एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट कीजिएगा तभी हम जान पाएंगे कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। दूसरी बात है कि क्या समस्या है हम लोगों के बीच में। हम सब शिक्षक हैं, इसलिए समस्याएं होती ही रहती है, तो कमेंट बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, हमारे एक साथी आयशा खातून जी कह रही हैं कि 5G ही यूज करती हूँ लेकिन सिंक नहीं होता है, ये दिख रहा है। देखिए, हमने एक डाला था इमेज नॉट सिंक्ड एट, ये वीडियो मैंने डाला था, उसी में ये आयशा जी लिख रही हैं कि मैंने उसमें बताया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण जो है सो वहाँ सिंक्ड एट, इमेज नॉट सिंक्ड एट लिखा हुआ है, ये मैं बताया था इस वीडियो में। तो ये बता रही हैं कि 5G यूज करती हूँ और ऐसा होता है, फिर भी अभी तक सिंक नहीं हो पा रहा है। सिंक्ड है क्या, वो उस वीडियो में बताया हूँ, इस वीडियो पे जाकर के आप देख सकते हैं। इमेज नॉट सिंक्ड मीन्स हुआ क्या, जैसे कि आप जैसे ही क्लिक करते हैं, जो हम लोग स्कूल इन करते हैं, उसमें जो इमेज फ़ोटो आप लेते हैं, वो फ़ोटो एट दैट सेम टाइम पे, एक तरह से सेम टाइम पे प्रेजेंट लिखाता है, आपका अटेंडेंस बन जाता है, और वो फ़ोटो भी अपलोड हो जाना चाहिए था। और वो कोई भी पदाधिकारी बाद में भी देखे और फोटो अपलोड होगा ना, तो वहाँ पे इस तरह आँख जैसा बन जाता है। इस पर जैसे क्लिक बाद में होता है, वो उसके बाद जो है सो आपका फ़ोटो वहाँ दिखता है। तो ये चीज़ नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण सेम टाइम पे नहीं हो पाता है, और बाद में तो होता ही नहीं है। बाद में वो कभी नहीं होगा, वो जब भी अपलोड होगा उसी समय होगा, बाद में वो नहीं होगा। फिर दूसरे दिन कीजिए, फिर अगर उसी समय नेटवर्क बढ़िया रहा तो ले लिया, नहीं तो नहीं लेगा। इस वीडियो में बताया हूँ। तो ये आयशा जी, हो सकता है 5G सेट भी आपका वहाँ पे अच्छा से नहीं चलता हो जहाँ पे आपकी विद्यालय है, और नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ न कुछ रहा होगा, इसीलिए। अब इस पर कोई और अपडेट आती है तो मैं बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ता हूँ साथियों, देखिए और क्या क्या कमेंट आया है। ये परेशानी जो है सो इमेज, यहाँ देखिए, यहाँ भी वही कमेंट आया हुआ है। ये पंकज जी लिखे हुए हैं, इमेज नॉट सिंक्ड एट आ रहा है, सही नहीं हो रहा है। देखिए, ये परेशानी सबके साथ है। मैं खुद आपको वीडियो दे रहा हूँ, लेकिन मेरा भी नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करूँ। इसीलिए मेरे पास जो अपडेट आती है वो अपडेट आपको मैं पहुँचाते रहता हूँ, और कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ, जो करता हूँ वही मैं बता रहा हूँ आपके लिए। तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू है, या तो इस पर अगर विभाग कुछ बढ़िया से अपडेट कर लेती है, हमारे टेक्नीशियन लगे हुए हैं, टेक्निकल टीम काम कर रही है। ई शिक्षा पर उस पर काम नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम हो रही है, प्रत्येक दिन काम हो रही है। अभी एक मैं जो 19 तारीख को जो ई शिक्षा कोर्स पर बहुत बड़ी जो घटना हुई है, वो बताऊंगा कि कैसे शिक्षक विश्वास करेंगे कि क्या हो रहा है। इसलिए अभी इस पर अपडेशन बहुत जारी है, और अपडेट हो ही रही है, इसीलिए इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। इमेज नॉट सिंक्ड, इससे आपको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप अटेंडेंस बना रहे हैं, आप प्रेजेंट हो जा रहे हैं प्रत्येक दिन। चलिए, तो अगला मैं ले लेता हूँ, इसलिए पंकज जी को धन्यवाद, क्योंकि आपने कमेंट किया। चलिए, अब मैं अगला लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ, एक सवाल आता है, एक सवाल आ रहा है। रवि रंजन जी पूछ रहे हैं कि सर, मेरा ड्यूटी BRC में था, तो मेरा अटेंडेंस कैसे बनेगा। चलिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसी का मैं सॉल्यूशन आज करने वाला हूँ। वो दो जो आप लोग कमेंट किए थे, वो कमेंट को मैं उसके लिए वीडियो पहले दे दिया हूँ, और फिर अपडेशन कुछ आती है तो मैं बताऊँगा। लेकिन इसका मैं आज क्लियर करूँगा कि कैसे आपका जो है सो निश्चित है कि आप स्कूल से बाहर हैं, अगर 500 मीटर से ज़्यादा है BRC मुख्यालय, निश्चित है विद्यालय से हो सकता है कि आपका 1 किलोमीटर ज़्यादा हो, 2 किलोमीटर ज़्यादा हो, किसी का, मेरा तो करीब 12 किलोमीटर ज़्यादा है, 10-12 किलोमीटर ज़्यादा है। तो उतना दूरी पर है, तो निश्चित है कि 500 मीटर के अंदर आप हैं नहीं, तो आपका सेल्फ अटेंडेंस तो बनेगा ही नहीं, इसीलिए मार्क ऑन ड्यूटी में ही जाना पड़ेगा। तो चलिए, इसी का मैं सोल्यूशन निकालूँ। लेकिन साथियों, 19/7/2024 बहुत ही खतरनाक दिन गुजरा हम लोगों के लिए। हमारे जितने भी शिक्षक महोदय हैं, सबों ने जो कमेंट किया है और सबों ने जो स्क्रीनशॉट भेजा, उसके बाद उसके आधार पर मैं एक वीडियो आपको दे रहा हूँ। देखिए क्या हुआ था। चलिए, 19/7 को जैसे हम लोग सब अटेंडेंस बनाए, लेकिन किसी का अटेंडेंस नहीं बना, वहाँ सबका एब्सेंट लिखा गया। देख लिए, 19/7/2000 है ना, मनोज कुमार जी लिखे हैं, ये एब्सेंट, ठीक है। ये निर्मला कुमारी जी एब्सेंट, सभी का, यहाँ तक कि मैं भी बता रहा हूँ, उस दिन मैं चेक किया था तो एब्सेंट ही था। धनंजय कुमार शर्मा जी का एब्सेंट। चलिए, राजीव रंजन जी का एब्सेंट, उमेश जी, इस प्रकार से जितने भी साथी हमारे कमेंट में भेजे हैं, जितने साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में सब सेंड किए हैं अपने BRC मुख्यालय में,
हमारे प्रखंड का हो या दूसरे का हो, तो मैं कलेक्शन करके आपको बता रहा हूँ कि उस दिन जितने भी साथी हमारे किसी का, देखिए अब मैं जब अपना आया तो अपना मैं देखा कि बाद में मेरा, उस दिन तो मेरा भी एब्सेंट ही दिख रहा था, लेकिन बाद में मेरा प्रेजेंट ही दिखने लगा। ये रंजीत कुमार यादव, बाद में मेरा प्रेजेंट, ये हमारी जो सुधा जी हैं, ये उस दिन एसएल पर थी, स्पेशल लीव पर थी, इनका तो एब्सेंट होगा ही, लेकिन ये प्रेजेंट, तो कितने लोग का प्रेजेंट हुआ उसके बाद जरा चेक करके बताइएगा। मैं चेक करने के बता दिया हूँ कि कैसे चेक किया जाता है। आप ई शिक्षा कोर्स जाइएगा गूगल क्रोम से, क्रोम में जाके स्कूल में लॉगिन कीजिएगा, स्कूल में लॉगिन करके और रिपोर्ट में चल जाइएगा, रिपोर्ट में जाकर के सारा चीज़ भरिएगा, डेट भरिएगा, उसको पता चल जाएगा। तो जरा डेट भर के आप बताइएगा कि आपका प्रेजेंट फिर हुआ कि नहीं। मेरा भी परसों 19 को ऐसा हुआ था ना, 20 को हम देख रहे थे एब्सेंट ही लिखा हुआ था, लेकिन जब आज मैं इसको फिर खोलता हूँ, जब रिपोर्ट देखता हूँ तो वहाँ प्रेजेंट हो गया है। तो आप लोगों का भी प्रेजेंट हो गया होगा, मुझे विश्वास है। तो ये मैं कह रहा हूँ साथियों कि ये जो है ना सो चल रहा है, बहुत अपडेशन चल रहा है, अपडेट बहुत कुछ आ रहा है। इसीलिए उस दिन देखिए सभी शिक्षक परेशान थे, है ना, कि हम लोग सब अटेंडेंस बनाए लेकिन फिर भी एब्सेंट ही दिख रहा है। इसीलिए परेशान होने की बात नहीं है, इस शिक्षा कोर्स पर बहुत अपडेशन हो रहा है, लेकिन अटेंडेंस बनाते रहिए, बहुत कुछ निकल रही है। अटेंडेंस नहीं बनाएंगे, जम्मू से एक लेटर निकली है जिसके बारे में चर्चा करूंगा अगला वीडियो में, कि अटेंडेंस नहीं बनाएंगे तो आपको शिक्षक श्रेणी से हटा दिया जाएगा, नहीं रखा जाएगा। चलिए, तो चलिए साथियों, आप कैसे जो सवाल था इनका भाई साहब का कि मैं बीआरसी में हूं तो किस प्रकार से अटेंडेंस बनेगा, आइए उनका सॉल्यूशन में उस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। चलिए, जैसे ही आप इस शिक्षा कोर्स पर जाइएगा, वहां से आप चल जाइएगा मार्क अटेंडेंस पर। मार्क अटेंडेंस पर जैसे ही जाते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन खुल जाता है साथियों। मार्क अटेंडेंस में जाइए, आपके सामने ये दो ऑप्शन खुलता है, जानवे करते हैं। तो इसमें जो है सो टीचर अटेंडेंस और मार्क ऑन ड्यूटी, ये दोनों में आपको कौन सा चूज करना है। तो अगर 500 मीटर के अंदर अर्थात विद्यालय में आप हैं, ये विद्यालय में कार्यरत हैं, ठीक है, तो आप निश्चित रूप से टीचर अटेंडेंस सेल्फ में जाइएगा। मार्क ऑन ड्यूटी क्या होता है कि कार्यरत तो हैं लेकिन कहीं डिप्यूटेड हैं, जैसे बीआरसी हो गया, सीआरसी हो गया, जिला लेवल का शिक्षा विभाग हो गया, कहीं ना कहीं आप, या चुनाव कार्य हो गया, है ना, चुनाव में है, बीएलओ कार्य में है, जनगणना कार्य में है, जनगणना कार्य में है कहीं पे, ठीक है, जनगणना कार्य में कहीं पे आप, जैसे मान लीजिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पे आप कुछ वितरण, दवाई वितरण करने के लिए लगा दिया गया है, कहीं भूकंप हो गया वहाँ लगा दिया गया है, कहीं जैसे बोलबम का सीजन है तो इस समय जो है सो बहुत सारे शिक्षक को लगा दिया जाता है सही शेड्यूल में सब कांवरिया बाबा तक पहुँचाने के लिए, कहीं रूट को चेंज करने के लिए, बहुत सारी जगह पर जैसे मैंने जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको डिसऑर्डर ना हो, उसके लिए शिक्षक और पुलिस सबको लगा दिया जाता है। तो ऐसे कार्यों के लिए आप ड्यूटी पर तो हैं, लेकिन ड्यूटी है तो सेल्फ में नहीं है, आप हैं किसी न किसी एक तरह से आप डिप्यूटेड हैं, कहीं कहीं प्रतिनियोजित हैं। तो उस स्थिति में आपको मार्क ऑन ड्यूटी में जाना होगा साथियों। इसलिए आप सीआरसी या बीआरसी में है तो मार्क ऑन ड्यूटी में जाइए। आप सेल्फ टीचर अटेंडेंस में आइएगा, देखिए क्या लिखता है यहाँ पे, जैसे आते हैं तैसे आपको लिख देगा कि 9,590, मैंने दूर से मैं कर रहा हूँ तो 9,509 किलोमीटर दूर हूँ मैं, तब यहाँ लेगा ही नहीं आपका, तो ऐसे भी नहीं लेगा, वहाँ पे तो जो है सो आपका लेगा भी नहीं। चलिए, आप क्या कीजिएगा, मार्क अटेंडेंस पे जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, तो चलिए आप आ जाते हैं कहाँ, ये टीचर अटेंडेंस में ना जा करके आपको जाना है मार्क ऑन ड्यूटी में। तो मार्क ऑन ड्यूटी में जैसे ही जाइएगा, आपके सामने साथियों यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए आपको आ जाता है, देखिए है ना, ये 21 जुलाई का मैं बता रहा हूँ कि मार्क ऑन ड्यूटी में जैसे ही जाते हैं वैसे ही मेरा नाम देखिए आ जाता है, रंजीत कुमार यादव। अब जैसे यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे करना है मार्क इन, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मार्क इन। कितने बजे आप करेंगे वो सारा लिखा जाएगा, मार्क इन, हाँ मार्क इन जैसे इसमें लगाते हैं, जिस तरह उसमें क्या था, स्कूल इन, वहाँ पे हो रहा था स्कूल इन, वहाँ स्कूल इन आपका जा रहा था, और स्कूल आउट, अभी शाम में हम लोग क्या करते हैं, स्कूल आउट। तो यहाँ भी होगा मार्क इन और मार्क आउट, यहाँ दो चीज़ होगा। मार्क इन अभी कर दीजिएगा, ये जो ग्रीन ये डिप है ये खत्म हो जाएगा, आप फोटो वोटो दे करके अपना ख़त्म कर, यहाँ भी फोटो मांगेगा, यहाँ भी तो आप सेल्फ ले करके दे दीजिएगा। और जैसे ही मार्क आउट कीजिएगा, जे टाइम में मार्क आउट कीजिएगा, फिर आपका अटेंडेंस वहाँ भी बन जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये स्पेशल रूप से किसी कहीं प्रतिनियोजित हैं तब आप यहाँ जाएंगे, ऐसे आप विद्यालय में हैं तो निश्चित है कि आपको सेल्फ अटेंडेंस में जाना पड़ेगा, है ना, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया हुआ है। तो इस प्रकार से साथियों, इस प्रकार से अपना जो है सो जब भी आप प्रतिनियोजित हैं तो सेल्फ अटेंडेंस में नहीं बनावे, इसलिए बनेगा ही नहीं, वो तो खैर बनेगा ही नहीं। और बस मार्क ऑन ड्यूटी में जाइए और मार्क ऑन ड्यूटी में जाकर मार्किंग कर दीजिए और फिर मार्क आउट कर लीजिए। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो साथियों तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर
कमेंट इसी तरह करते रहिए, कुछ ना कुछ लिखिए, हम लोग सभी ग्रुप मिल करके कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। जो मैं जानता हूँ, हम जानते हैं कि सभी हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं विद्वान साथी हैं, इस सबों को सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी एक वार्तालाप होती है, आदान प्रदान होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत प्यार मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बहुत अच्छा लगता है। चलिए, कमेंट करने के लिए ढेर सारी बधाई, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों। जय हिंद साथियों, जय भारत।